लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के अवाम के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम लेकर आ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने स्कीम के लिए 700 अरब रुपए रखे हैं। वफाक में 1.5 लाख के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिश। नई भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। वजीर आजम शहबाज शरीफ को राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ पेश कर दी। ग्रेड 1 से 16 तक की मुतअद्दिद आसामियां बतदरीज खत्म करने की सिफारिश। उमूर कश्मीर और सरहदी उमूर की वजारतें जम करने की तजवीज़। कहा 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किया जाए। वजीर आजम की मुजव्विज़ा इस्लाहात की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा चाइनीज कभी भी सरमायाकारी मुआहिदों में ताखीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है, बाहमी कारोबारी मौके देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा। मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकता है, इसमें कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब में मजीद कहा अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। सिंगापुर में कारपोरेट सेक्टर के मसाइल सालिसी फोरम पर हल होते हैं। पाकिस्तान में भी सालिसी फोरम को अपनाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा कोई जवाब देगा हमारे खिलाफ क्यों साजिश की गई। वो चेहरे कौन थे, बानी पीटीआई कैसे पावर में आए। पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों के धोखे में ना आए। देखें इस मुल्क में किसने क्या किया है। जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम को निकाला उनसे कौन पूछेगा। महंगाई बानी पीटीआई के दौर से शुरू हुई। महंगाई करने वाला जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मौजज़ा है। 2011 के प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ, 2014 का धरना नाकाम हुआ, मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे मुआफ़ी मांगी थी। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ का फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। फैज़ हमीद ने कभी पीटीआई को कोई हिदायत जारी नहीं की। पाक फौज एक मजबूत और डिसिप्लिन्ड इदारा है। इनका अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस ऑफिसर का ट्रायल इनका इख्तियार है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुबालगा आराई नहीं करनी चाहिए। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर शकील खान के काबीना से निकाल दिया। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई की बनाई कमेटी की रिपोर्ट पर शकील खान को काबीना से निकाला। शकील खान बोले खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और खराब हुक्मरानी पर इस्तीफा दिया। कोर कमेटी ने पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर इख्तियारात के बगैर ओहदा संभालने से इनकार कर चुके हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। आरिफ वाला, करोड़ लाल ईसन में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। साहिवाल में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, पत्तोकी, चकवाल, हारूनाबाद में भी बारिश। सरगोधा, जहानिया, कहरोड़ पक्का, आरिफ वाला में भी बादल बरसे। मुल्क में बारिशों का जोरदार स्पेल। दरिया बिफरने लगे। किनारों पर आबादी खतरे में। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। बुराला, खानकी, कादराबाद से मुल्हिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। शक्करगढ़ के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी। दरियाए चित्राल में पानी के बहाव में इजाफा। वादी आयोन में ज़रई ज़मीनें और कई मकानात दरिया बुर्द। इस तौर के दरिया में शदीद तुग़यानी से पुल तबाह। नवाही देहात का मुख्तलिफ इलाकों से राबता कट गया। पिंड दादन खान में ज़ेरे तामीर आरजी पुल सैलाबी पानी में बह गया।
बक्कर को तूफानी बारिश ने डबो दिया। बारिश का पानी स्कूल्स में भी दाखिल। कई स्कूल्स में 3 से 4 फुट तक पानी जमा। रेस्क्यू अमले ने बच्चों को स्कूल से निकाला। शहर के वस्त से गुजरने वाले नाले में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी में पहुंच गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाबी को कौमी फख्र करार दिया। कहा, अरशद नदीम ने आज़म, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी से तमगा जीता। पूरी कौम को खुशियाँ मिली। आर्मी चीफ ने चैलेंज पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। क्रिकेट, हॉकी, स्ट्रीट फुटबॉल, पोलो और खवातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खातून के लिबास पर एतराज़। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस की माजरत। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, तहरीक इंसाफ की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। PTI को इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, मर्द अरकान असम्बली को खवातीन के लिबास में पुलिसमैन किसने बना दिया। खान को हटाने पर तहरीक इंसाफ से आवाजें उठने लगीं। MNA आतिफ खान ने कहा, शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उन जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। करप्शन की निशानदही करने पर साजिश की गई। 2 किरदारों को जल्द बेनकाब करेंगे। जुनेद अकबर बोले, 10 साल वजीर रहकर भी शकील खान के पास जाती गाड़ी नहीं। चोर होते तो करप्शन की निशानदही ना करते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, शकील खान को करप्शन बेनकाब करने पर काबीना से फारिग किया गया। PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और खराब हुक्मरानी पर इस्तीफा दिया। वजीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी उसूलों और वादों पर समझौता कर रही है। हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया। पाकिस्तान में रवां साल का एमपॉक्स का पहला केस रिपोर्ट कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जो बैरून मुल्क से आया। वजारत सेहत ने एमपॉक्स के हवाले से जायजा इजलास। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार ने कहा, मुतासरा शख्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा, एयरपोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स पर टीमें तैनात की जा रही हैं। कोरोना टीमों को फाल कर दिया गया है। बैरून मुमालिक से आने वाले मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस जारी है। इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्तें। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई। दरखास्त गुजारों ने कहा, फायरवॉल की तनसीब बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम ताअत्तुल का शिकार। हुकाम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे। ताजिरों का मुल्क भर में 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कहा, ताजिर दुश्मन स्कीम को फौरी वापस लाया जाए। दाल, आटे समेत अशिया पर लगा विद होल्डिंग टैक्स खत्म करें। IPPs के साथ किए मुआहदे रिव्यू किए जाएं। बिजली के बिलों पर लगाए टैक्सेस और स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, बिजली पर रिलीफ आर्जी नहीं मुस्तकिल होना चाहिए। मज़ाहमत और जद्दोजहद रंग लाती है। रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। विफाक और बाकी सूबाई हुकूमतें भी बिजली बिलों में रिलीफ दें।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमिक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान ने तसलसल से अफगानिस्तान में कलअदम TTP की महफूज पनागाहों का मामला उठाया। अफगानिस्तान इंतजामिया से बारहा दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद और उनकी क़यादत की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा भी किया। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। बलोचिस्तान के इलाके झलमक्सी में बारिश, गंदावाह में नशेबी इलाके ज़ेर आब, दरख्त गिर गए, मोबाइल नेटवर्क भी बंद। चमन में भी दीवारें गिरने के वाक़यात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तेज़ बारिश के बाद नाले में तुग़यानी। भिम्बर के नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। सिंध में नौशहर फिरोज और कंदकोट में बारिश से मौसम खुशगवार। अपर कोहिस्तान में ब्रेसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट टूट गई, 3 अफराद दरिया में डूब गए, तलाश जारी। हादसा चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने के बाइस पेश आया। 3 अफराद चेयरलिफ्ट के जरिए दरिया के दूसरे किनारे जा रहे थे। दरियाए चित्राल में पानी के बहाव में इजाफा, वादी आयोन शदीद खतरात से दोचार। ज़रई ज़मीनें और मकानात दरियाबुर्द हो गए। इलाका मकीनों का हुकूमत से दरिया पर बंद बांधने का मुतालबा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पतंग उड़ाने पर 3 साल, पतंग बनाने और बेचने पर 5 साल कैद होगी। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बच्चों के वालिदैन से जुर्माने वसूल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कानून तैयार कर लिया। पतंगबाजी और डोरसाजी की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नौजवानों को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज देगी। नौजवानों को बरसरे रोजगार करने के लिए 3 मंसूबे तैयार। 2 लाख और 5 लाख रुपए के बिलासूद कर्ज भी दिए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मफाहमती याददाश्तें जल्द तय करने की हिदायत। एहसास अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन भी साबिक वजीर शकील खान के हक में खड़ी हो गई। नून लीग की MPA सोबिया शाहिद ने कहा, शकील खान की ईमानदारी की गवाह हूँ, वो करप्शन नहीं कर सकते। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप किस तरह ये दावा कर सकती हैं। मक्का मुकरमा में गारे हिरा तक रसाई आसान बनाने के लिए केबल कार बनेगी। मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल होगा। केबल कार मंसूबा हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, जिसमें 3 नए अजायब घर भी शामिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहर को स्याह बादलों ने लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। हुकूमत का कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती है कि 77 बरस में इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। रिवायती तरीके से कानकनी से कीमती असासा ज़ाया किया जा रहा है। पत्थरों की स्मगलिंग की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर रहीम खान से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब।